नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पॉमिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज टीचिंग पॉमिस्ट्री के अंदर देखो, मैं कुछ अलग अलग टॉपिक लेके आता हूँ। ठीक है, अभी आपने देखा होगा मणिपुर में एक घटना हुई है जिन लड़कों ने करा बहुत गलत काम था, लेकिन क्या वो कौन सी रेखा है जिसके कारण उन्हें उनकी लाइफ जो होगी आगे जाकर जेल, मृत्युदंड, मकान टूटना, जला देना मकान, ये सब क्यों होते हैं? ये सब क्यों होते हैं? इसके पीछे रीज़न क्या है? अभी एक और घटना हुई, महाकाल की यात्रा निकल रही थी, ऊपर से किसी ने थूक दिया। वो जिन्होंने थूका उन्होंने कुछ सोचा नहीं। क्यों नहीं सोचा उन्होंने? क्योंकि धर्म अलग था। ये क्या चीज़ है, चलो हम थूक देते हैं। किसी ने वीडियो बना लिया, वो मकान तोड़ दिया गया। टूटा या नहीं टूटा? मैं इसमें केवल वो चीज़ों के अलावा भी मैं बताऊंगा कि भक्ति का स्तर हमारा कितना नीचे गिर चुका है, ये भी मैं बताऊंगा। कि रूढ़िवादिता क्या होती है, शरीयत क्या होती है। जो चीज़ें किताबों में लिख दी गई और हमने उससे आगे ना इधर होना है ना उधर होना है, वो रूढ़िवादिता में आ जाए। जिस पर आप अपना दिमाग ना लगाओ, क्यों ना लगाएं हम अपना दिमाग? मनुष्य जन्म में हमें मिला है, विवेक शक्ति मिली है, सही गलत की पहचान करते हैं। अगर शेयर मार्केट में काम करते हैं तो दिमाग लगाकर करते हैं, ड्राइविंग करते हैं दिमाग लगाकर चलाते हैं। नहीं चलाते? ट्रैफिक है, कहाँ पर क्या करना है, छोटी गली में कैसे निकलना है, तेज़ कब चलाना है, धीरे कब चलानी है, दिमाग लगता है नहीं लगता है? हर चीज़ में दिमाग लगता है। नौकरी करते हैं, षड्यंत्र रचे जाते हैं, नौकरी के अंदर पॉलिटिक्स होती है, दिमाग लगता है। लेकिन अगर हम ये मान लें भक्ति में दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि जो बुक्स में लिखा है वो सही लिखा है। हमारी गीता ये कहती है, हमारी बाइबल ये कहती है, हमारी कुरान ये कहती है। अगर ये कहती है तो उसके अंदर ये लिखा है कभी कि भगवान पाने का रास्ता कौन सा है? अच्छे कर्म करो, लोगों से बातचीत करो, ये करो वो करो तो भगवान मिल जाएगा। कुछ ना मिलने वाला। इतना आसान है। लॉजिक समझाने के लिए मैं बैठा हूँ, आपको मैं सारी चीज़ें समझाऊंगा। ये देखो आप, मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ। मैंने इसके जहाँ से लिया वो थोड़ा सा हाइड कर दिया है, केवल आवाज़ सुनना आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं फिर बताता हूँ कि क्या क्या कमियाँ हैं। अब ज़रा आप ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा था। ज़रा ध्यान से समझना। 70,000 फरिश्ते, अगर आप कुरान की आयत पढ़ के जाओगे तो वो आपकी रक्षा करें, और घर आते वक्त करोगे तो आपको कोई भी आप में घाटा नहीं होगा, आपकी बरकत होगी। और बाइबल पर पढ़ के जाओगे तो कोई भी बीमारी जो होगी ना, वो रास्ते में आएगी ही नहीं, आपकी ज़िंदगी में आएगी ही नहीं।
क्या ये पॉसिबल है? भगवान ने किसी को कैंसर दिया तो क्या वो उसने सोच समझ के नहीं दिया? वो बेवकूफ़ था, वो पागल था भगवान, जिसने उसे कैंसर दे दिया, जिसने उसे जो है स्लिप डिस्क दे दी, जिसने उसे कोई बीमारी दे दी, एक का हाथ काट दिया, किसी के माँ जो है, किसी के पिता जो है उसकी डेथ हो गई, छोटे बचपन में हो गई। वो दिमाग खराब है क्या उसका? अगर हम जितना मर्जी पढ़ते रहे और हम सोचें कि इसे पढ़ने से बीमारियां ठीक होंगी, गलत हो। इससे पढ़ने से हमारे अंदर गरीबी ख़त्म होगी, आप गलत हो। भक्ति गलत है, ये भक्ति ही गलत है। ये भक्ति का स्तर बहुत नीचे स्तर है। जितने मर्जी पढ़ते रहो कुछ नहीं होने वाला। लिख लेना, मैं लिख कर दे रहा हूँ आपको, कुछ नहीं होने वाला। एक और वीडियो दिखाता हूँ। इस वीडियो में जो मैंने दिखाया, बाइबल में क्या लिखा है ज़रा देखो। माई शिप लिसन टू माई वॉइस, आई नो देम एंड दे फॉलो मी, आई गिव देम एटर्नल लाइफ एंड दे शैल नेवर perish, no one will snatch them out of my hand। ये एक वीडियो बनाया, उसने एक्सपेरिमेंट करा कि दो लड़कियों ने आवाज़ लगाई उन शिप को, उन भेड़ों को कि भैया आ जाओ। वो नहीं आई, लेकिन गडेरिया ने आवाज़ लगाई तो वो आ गए, वो सारी आई। क्या मतलब है इसका? इस वीडियो का मतलब क्या है? बाइबल में पढ़ के देख लो, कभी भी उसको इंटरप्रेट नहीं किया गया है। इसको समझाने का तरीका क्या है ये देखो, आप खुद समझो। माई शिप लिसन टू माई वॉइस, मेरी भेड़े मेरी आवाज़ सुनती हैं। द मार्क डी शिप ओनली लिसन टू माई वॉइस। बाइबल में क्राइस्ट ने कहा है कि जिस भेड़ पर मोहर लगी हुई है वही मेरी आवाज़ सुनेगी। समझते रहना। द शिप लिसन टू माई शिप, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनेंगी जिस पर मोहर लगी है। आई नो दैम, मैं उन्हें जानता हूँ। दे फॉलो मी, वो मेरे को फॉलो करेंगी। ये भेड़ें कौन हैं? हम मनुष्य हैं। कहते हैं जिस पे धुर धाम, जिस पे लिखा है कि इसने परमात्मा ने इनको बुलाना है, वो ही उस परमात्मा की सच्ची भक्ति करेंगे। इसका मतलब ये है, आई गिव देम एटर्नल लाइफ, मैं उन्हें उस आंतरिक जो है ज़िंदगी दूंगा। ये कौन सी आंतरिक ज़िंदगी? ये बीमारियां ठीक होना है, आंतरिक, शारीरिक नहीं बोला, आंतरिक बोला है। एटर्नल लाइफ बोला है, आंतरिक ज़िंदगी। आंतरिक ज़िंदगी में कोई पीड़ा नहीं है, पीड़ा नहीं है उसमें। दे शैल नेवर पेरिश, नो वन विल स्नैच देम आउट ऑफ माई, उन्हें कोई दुख नहीं होगा और वो मेरे हाथ से छूट नहीं सकती हैं। उन्हें कोई छुड़ा नहीं सकता, कोई नहीं छुड़ा सकता। कितनी छोटी सी बात है। उस गडरिये में ताकत है, ना कि भेड़ में। कि वो भेड़ों को पालता था, खाना खिलाता था, तो भेड़ें उसकी बात सुनती हैं। गलत है। द मार्क शिप ओनली लिसन टू माई वॉइस, माई शिप लिसन टू माई वॉइस। मार्क धुर धाम, जिस पर
उसने मोहर लगा दी, वो अपने पास उसे बुलाएगा। एक फूल में ताकत है, अंधे में ताकत नहीं है कि फूल की जो है वो बगीचे में पहुंच जाए। उसकी फूल में ताकत है, सुगंध में ताकत है कि अंधा आदमी भी वहाँ पहुंच जाता है। क्या कर रहे हैं हम लोग? किताबों में जो लिखा है हम वो कर रहे हैं। किताबों में क्या लिखा है मैं बताता हूँ। पहले मैं ज़रा साइंस आप सबने पढ़ी है। मेल बोन्स आर बिगर देन स्ट्रॉन्गर इन द बोथ साइज एंड डेंसिटी। पीक मेल बोन मास इज अराउंड 50% मोर देन द वुमेन्स एंड वुमेन्स लॉस बोन फास्टर देन वी एज। जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ता है तो औरतों की जो हड्डियां हैं वो थोड़ी कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है 50%। वुमेन एंड मेन हैव सेम नंबर ऑफ द रिब्स। कितनी है रिब्स? 206। द एडल्ट ह्यूमन बोला है, ना कि मेल बोला है। स्केल्टन इज मेड ऑफ 206 बोन्स। ये साइंस कहती है। बाइबल में, कुरान में जी पसली से एक हड्डी बनी, औरत में एक हड्डी कम है, और वो जो है एडम के पसली से बनी, तो वहाँ पर जो है 205 है, वहाँ वैसे 206 है। क्यों हम ये चीज़ें क्यों? एडम को मिट्टी से बनाया, और लेकिन जो ईव अम्मा हवा थी उसे किसे बनाया? किससे? एडम की पसली से बनाया। हमेशा औरत को नीचा दिखाने की एक कोशिश की गई। क्यों? हम क्यों नहीं यहाँ पर ये देखते कि असलियत क्या है? असलियत क्या है? भगवान ने मानव जाति को क्यों बनाया? अब उन्होंने प्रेम बांटने के उद्देश्य से लोगों को प्रेम से बनाया। लोगों की ईश्वर एक दूसरे के प्यार करने के लिए बनाया गया। उसके अतिरिक्त जब भगवान ने लोगों को बनाया तो उन्होंने उन्हें करने के लिए अच्छा काम दिया, ताकि भगवान की भलाई का अनुभव कर सके, दुनिया और एक दूसरे की भलाई के तरीके से छवि को प्रतिबिंबित कर सके। भगवान ने इसलिए बनाया, लोगों की भलाई करने के लिए बनाया। क्या ये जो लिखा है ये सही लिखा है? एडम जो था वो जब उसे निकाला गया तो उसे कहा गया कि तुम्हें उस वृक्ष के कौन से फल खाने हैं, कौन से नहीं खाने, हिदायत देकर दिया गया। ये क्या लिखा है बाइबल में? इन द बिगनिंग वाज द वर्ड। समझते रहना। एंड द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। इसका क्या मतलब है? शुरुआत में, इसको हिंदी अनुवाद करते हैं, इन द बिगनिंग, जब सृष्टि शुरू हुई तो वचन था। वचन था, वर्ड में ना वचन, समझते रहे। जब सृष्टि शुरू हुई वचन था, और वचन ही भगवान था, और एंड वचन भगवान था। ये है इसका मतलब। गलत है। ग्रंथ साहब ने क्या कहा? ग्रंथ साहब ने क्या? ये भी यही चीज़ें लिखी है ना, लेकिन क्या मतलब है इसका? वर्ड कौन सी वर्ड? शब्द कौन सा शब्द? वो धुन कौन सी धुन? वो नाद कौन सी नाद? शुरुआत में क्या चीज़ था? जब से ये सृष्टि शुरू हुई तब से वो शब्द था। शब्द ही गॉड है। हमें नहीं समझ, असलियत नहीं समझ, तभी तो हम ये कर रहे हैं। हम तो बस ये देख लेते, एडम जो था उसे भेजा गया नीचे, उसे अगर फल खाने के लिए एक वंचित करा गया, तो हम बकरे को खाते हैं। क्यों खा? उसने तो दूसरा फल खा लिया था, तो उसे धरती पर फेंक दिया गया, रोया। उसका क्या हाल हुआ? दोनों का क्या हाल हुआ? केवल वो फल कहा जो तुझे खाने, नहीं तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। फल खाने के लिए बोला। कौन से फल? वो भी मेंशन है कुरान के अंदर।
कंदिम करके कोई फल है वो मेंशन है। वहाँ ये नहीं लिखा कि आप बकरे खा लो, आप जो है मुर्गियाँ खा लो, मछलियाँ खा लो, आप ये खा लो, ये नहीं लिखा। ये कहाँ से निकल के आ गई हमारी सारी चीज़ें? क्यों नहीं सोचते आप लोग? सीकर क्यों नहीं बनते? जिज्ञासु क्यों नहीं बनते? क्यों नहीं सोचते जो किताबों में लिखा है कि इनके एक्चुअल के मतलब क्या है? नहीं, हमारी किताब में जो लिखती है हम तो वही मानेंगे, दूसरे नहीं मानेंगे। शैतान 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 शैतान। आप मक्का में जाओ, शैतान को पत्थर मारो तो क्या वो शैतान भाग जाएगा? मोहम्मद साहब ने पत्थर मारा था, भागा था। वो पत्थर मारना क्या है? वो क्या है? आज आप जितने मर्जी पत्थर मारते रहो, आज आप उनके कुएं के पानी जितने मर्जी पीते रहो, कुछ नहीं होने वाला। आज आप गंगा में जाकर जितने मर्जी बोतल में पानी लेते रहो, कुछ नहीं होने वाला। मैं लिख कर कह रहा हूँ, कुछ नहीं होता। ये हमारे बस केवल जो है भावनाएं हैं, इससे कुछ नहीं होगा। किस चीज़ को ख़त्म करना है? किस शैतान को भगाना है? काम के शैतान को भगाओ, क्रोध के शैतान को बताओ, मोह के शैतान को बताओ, अहंकार के शैतान को भगाओ, उसे पत्थर मारो, अपनी ज़िंदगी से उसे भगाने की कोशिश करो। नहीं समझ हमें क्या है। अभी जो मणिपुर में हुआ, 2 लड़कियों के साथ क्या करा उन लोगों ने भीड़ में। लेकिन अब हम समझने की कोशिश करते हैं, वो भीड़ जो थी उसमें से जो मेन लड़के थे, उन्होंने कुछ नहीं सोचा। वो सोच रहे हाँ फन्ने खां बने हुए हैं हम जी, हाँ जी हमने ये करा वो करा। लेकिन उसके सर्कमस्टांसेस क्या निकले? उसका घर जला दिया गया। अब एक व्यक्ति है, मान के चलो ये वो व्यक्ति है, मान के चलना एक एग्जांपल। घर कहाँ आएगा? जीवन रेखा के नीचे आएगा, इस जगह आएगा। इस जगह पर मैं बड़ा करके बता रहा हूँ, जीवन रेखा है, इस पर ये साइन बने हैं, ठीक है। ये काले हो जाएंगे, ये काला हो जाएगा। ये वाला साइन इसको क्या करा, इसके तोड़ दिया, इसका यानी देखो 3 और ये 4/3, 3/4 जाली बन गई। जाली बनी, मुसीबतें आएंगी, तकलीफ़ें किस पर? प्रॉपर्टी पर। प्रॉपर्टी पर मुसीबत आई, इसे और काला कर दिया, तोड़ दिया गया, जला दिया गया, सारी की सारी पब्लिक को एक तरफ कर दिया। पुलिस ने कहा कि भैया 2 जने जाओ जला दो इसके मकान। हुआ ना मणिपुर में, सबके सामने जलाया उसका। अब उसने सोचा था, उस व्यक्ति ने सोचा था मेरे साथ क्या, उसे पकड़ा गया, जेल में रखा, अब फांसी की मांग की जा रही है। लेकिन उस वक्त उसने कहा कि उसके कपड़े उतारो, उसे घुमाओ। ये कौन सी रेखा है कि जो उसको डिफेम करेगी? वो सूर्य रेखा है। अभी मैंने एक वीडियो आपको बनाकर दिया था जिसके अंदर मैंने बताया था कि माइंड लाइन से कोई रेखा निकलती है, सूर्य रेखा पर आकर कोई रेखा ऐसे कर देती है, यहाँ क्रॉस हो, यहाँ पर कोई यव का निशान हो, इस पे यव का निशान हो, ये है क्रॉस है, ये डिफेम करेंगी, ये बदनामी करवाएंगी। अब बदनामी होगी, समझते रहो। अगर कोई सरकारी अफसर है, उसका ये है सस्पेंड हो जाता है, वो सस्पेंड हो जाएगा। अगर सूर्य रेखा पर यव का निशान है, डॉट है, क्रॉस लगा हुआ है, वो नुकसान हो जाएगा, उसको भुगतना पड़ेगा। कितना ज़बरदस्त भुगतना पड़ेगा। अब उसने तो ये चीज़ें सोची नहीं। अगर यही रेखा यहाँ से मुड़कर वापस आ जाए, मैंने क्या कहा है, जेल के अंदर पूरी ज़िंदगी बिताएगा, बदनामी के कारण बिताएगा। बहुत से महात्मा है ना, क्या हुआ उनका हाल? कितने बड़े बड़े आश्रम थे, आज जो है जेल के अंदर है, बुढ़ापे में। वो रेखा मुड़ गई, वो रेखा मुड़ गई। यहाँ पर एक रेखा थी, इस रेखा पर आकर वो रेखा मुड़ गई। ज़िंदगी ये हुक की तरीके से रह गई, अब ये नहीं निकल सकते। तो लॉजिक समझो, इसका कंसर्न इस व्यक्ति ने डिफेम हुआ, उसने नहीं सोचा था अपनी पूरी फैमिली को, यहाँ फैमिली आती,
घर टूटा, फैमिली टूटी, सब कुछ हुआ, बदनामी होगी, अब वो पकड़ा गया, लोग उसको छोड़ेंगे नहीं। अभी एक स्वीडन में एक लड़के ने बाइबल जलाई, वो कुरान जलाई। स्वीडन की सरकार ने कहा कि हाँ, अभिव्यक्ति, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति हम देते हैं, कोई भी आए, उसने कहा ठीक है कुरान जला रहा हूँ। ये गलत नियम आदमी को कितना फंसा के रखता है। ठीक है जी, मेरा मन कर रहा है मैं कुरान जला, एक बारी जला दी, दूसरी बारी फिर आ गया। हम क्या कर सकते हैं, हमारा तो कानून ही ऐसा। पूरे वर्ल्ड में बदनामी है। अब वो लोग कह रहे हैं कि उस आदमी को, जो कि है, उसका नाम मुस्लिम लेकिन वो है ईसाई, इसे हमारे हवाले कर दो, हम इसे सज़ा देंगे। वो सोच रहा है मैं फेमस हो गया। फेमस नहीं हुआ, तेरी नौकरी तक नहीं मिलेगी तुझे ज़िंदगी में, तुझे कहीं डर के रहेगा। नहीं सोचते हम लोग कि क्या क्या होने वाला है। बदनामी का कंसर्न इससे है, सूर्य रेखा से। सूर्य रेखा या तो हो ही ना, अगर है तो ये बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, बदनाम करा देगी, बदनाम करा देगी। देखो, मैंने आपसे कहा था ये रेखा और ये रेखा आपस में यूं चल के चले। अब ये रास्ता कम हो गया। अब माइंड ने इसकी कदर नहीं करेगा। ये क्या है, ये क्या है? हृदय किस चीज़ को बताता है? परिवार को, समाज को। इसमें भी अगर कमी है और वो रास्ता कम है, उसने ये नहीं देखा कि मेरी बहन ही हो, मेरी बहन हो, मेरी बहन के साथ कोई करे, क्या होगा? मैंने क्या कहा था, ऐसे लोग क्या करते हैं, उन्हें दमा भी होता है, उन्हें ये भी होता है, वो वाला वीडियो देखना, लेकिन ये रास्ता कम है दोनों का, तो वो अब ये हावी है हार्ट लाइन पर। ये इसके अंदर इमोशंस ख़त्म है, इमोशंस ख़त्म हो जाए। ये नहीं देखेगा बहन को, माँ को, ये गलत संबंध बनाने की कोशिश करेगा, करे नहीं करे उसमें। उस वीडियो को देखना जिसमें मैंने समझा रखा है, उस इंसिडेंट को समझो जो मैं अब बता रहा हूँ। बदनामी होगी, उसने अपने नहीं देखा कि ये लड़की मेरी बहन हो सकती थी, या मेरी बहन ही होती तो उसके साथ क्या नहीं। चौड़े होकर काम कर रहे, चौड़े होकर देखी जाएगी तो ये देख लो, कोई किसी के मुंह पे पेशाब कर रहा है जी, मैं तो सत्ता में हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता, हमारी सत्ता चल रही है, पेशाब कर लें हम किसी के मुंह पे। पहलवानों को कोई जो है तंग कर ले, छेड़ ले, हम सत्ता में, ऐसी सत्ता क्या? आप खुद सोचो। ये इसने बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया, ज़िंदगी खराब उसकी होगी। अब जिन लड़कियों के साथ हुआ है उनकी भी तो बदनामी हुई, उनके हाथ में भी तो कुछ ऐसी रेखा होगी, केवल सूर्य रेखा। याद रखना, ये सारा कंसर्न सूर्य रेखा का है। सूर्य रेखा अगर ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, इसमें यव के निशान हैं, इसमें डॉट है, इसमें क्रॉस बना हुआ है, छोड़ेगी नहीं, पूरी तरीके से आपकी लाइफ को बर्बाद कर देगी, लाइफ को बर्बाद कर देगी। अभी एक सीमा, हैदर, अंजू, ये क्या है? ये लोग कौन है कि एक देश से दूसरे देश में आ रहे हैं केवल एक प्यार मोहब्बत के लिए? अभी मैंने क्या बताया था, यहाँ से कोई रेखा निकलकर, यहाँ से ये इनका संबंध इससे है, इससे रेखा निकलकर ये काली रेखा है, यहाँ पर कोई डॉट पड़े हैं, यव के निशान हैं, सेक्स के लिए, प्यार के लिए, वो नहीं देखेगी, वो सीमाओं को नहीं देखेगी। एक सीमा से दूसरी सीमा पर, चाहे अपना नाम ही सीमा हो, चाहे वो जासूस हो ना हो, उसे क्या चाहिए? उसे पूर्ति चाहिए। अपनी अंजू, दो बच्चे हैं, पति को छोड़ के वहाँ चली गई थी, नहीं जी वापस आऊँगी, मैं तो एक वीज़ा लेकर गई हूँ, मैं तो वापस आऊँ, शादी करना है तो कर लूँ। कुछ नहीं देखना इन लोगों ने, केवल सेक्स 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 के लिए प्यार। ये प्यार है? बदनामियां हैं,
ये रेखाएं हैं, उस वीडियो को दोबारा देखो और इन इंसिडेंट को साथ मैच करके देखो, डेफिनेटली मैच होंगी, डेफिनेटली मैच होंगी। मैंने क्या कहा, इस वीडियो में मैं इस तरीके से समझाऊंगा। लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि जी भैया हमें हमारे अध्यात्म कहाँ तक जाएगा। अध्यात्म अगर की खोज कर रहे हो ना, बुक्स को पढ़ो, समझो, उसमें क्या लिखा है खोजो, उसे खोजो, मिलाओ, उसे मिलाओ। देखो क्यों कबीर ने कहा कि साधो ये मुर्दों का गाँव, सूरज मरे हैं, चंदा मरे हैं, मरे हैं धरती आकाश। उसने धरती को भी बोला, आकाश को भी बोला। लाखों करोड़ों सूर्य, एक सूर्य नहीं है, एक ग्रह नहीं है। पृथ्वी एक ग्रह है, हजारों ग्रह हैं, वहाँ पर हजारों सूरज है, हजारों चांद। हम परमात्मा को समझेंगे। एक छोटी सी बुक में क्या सब कुछ लिखा है कि कहाँ पर जाने का रास्ता कहाँ है, वो खोजो। कि ये भलाई करने के लिए आए हैं, हम प्रेम करने के लिए आए हैं। प्रेम हो सकता है प्रेम एक हमारे अपनी पत्नी से तो बनती नहीं, पति से तो बनती नहीं, भाइयों से तो बनती नहीं, मोहल्ले में पड़ोसियों से तो बनती नहीं। प्रेम करने आए हैं हम, प्रेम करने नहीं आए हैं। हम प्रेम के चक्कर में रहेंगे ना, कभी भी परमात्मा को नहीं पा पाएंगे। जो अपने लक्ष्य पर काबू रखता है, जो खोजी बनता है, जो जिज्ञासु बनता है, जो हर किताब में लिखा है उसे उसके मतलब ढूंढने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगाता है, उसे शिष्य बोलते हैं, उसे सीकर बोलते हैं, उसे सीकर बोलते हैं। खोज करने वाला क्या खोज कर रहा है? मुझे परमात्मा की खोज है। बुक में लिखा है कि उसे खोज, रास्ता शारंग में है दिलबर पे जाने के लिए। क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में? तू उस परमात्मा के लिए भटक रहा है, यार बोला है उसे। नहीं, आप ना भगवान को ना जी करके बोलो, उसे यार बोल दिया। तू मेरा पिता, तू मेरा है भ्राता, तू मेरा सखी। उसको बोला है तू मेरा पिता है, तू मेरा माता है, तू मेरा दोस्त है, मेरा भाई है तू। क्या ये वाली जो लाइन मैंने गा दी, ये भक्ति है? अंधन को आंख दे, कोड़िन को काया, बाजन को पुत्र दे। ये आप गाने से उसकी स्तुति कर रहे हो, उसे खुश कर रहे हो। तो तेरे अंदर शक्ति है, तेरे अंदर शक्ति है। ये पूजा नहीं है, दैट इज़ नॉट कॉल्ड अध्यात्म। किसी को खुश करना पूजा नहीं, ये उसको क्या है? तेरे 10 हाथ हैं, तू ये देगा, तू सबको लक्ष्मी देती है, तेरे दर से कोई खाली नहीं आता, मुझे भी मत खाली भेज। ये भक्ति है। जिस हाल में जो रखा है उस हाल में रहने की कोशिश करो। वो बहुत समझदार है, वो बहुत समझदार है। उसको खोजो, उसके जाने का रास्ता खोजो। ये वाली लाइनें आपको अपने आप उसके पास पहुंचाएगी। ये एक भाव देगा, ये भाव देगा। जितना मर्जी कहते रहो भगवान, रब, अल्लाह के डर से आप अगर नमाज पढ़ते हो तो उसका आपको फ़ायदा होगा। आपको जो है स्वर्ग में जाओगे तो अगर एक आंसू भी निकलेगा तो वो बाल जो होगा वो आप खड़ा हो जाएगा, कहेगा इसे स्वर्ग दे दो। हमें स्वर्ग की इच्छा ही नहीं है। स्वर्ग नर्क एक टाइम पीरियड के लिए मिलता है, दोबारा धरती पे फेंक दिया जाएगा। मुक्ति की खोज अलग है, स्वर्ग नर्क ये अलग है। जितने मर्जी आप नाक तक रगड़ लो, लोट के परमात्मा के द्वार पे नंगे पैर चले जाओ। जो लिखा है वो भुगतोगे, याद रख लेना। जो लिख के लाए हो पिछले जन्म में भुगतना पड़ेगा, नहीं सुधर सकता वो। जो ये काम आपने लोट के करा है, अगले जन्म में उसका बेनिफिट मिलेगा। इस जन्म में पिछले जन्म के प्रारब्ध को भुगतना पड़ता है।
क्रियामान कर्म अब के हैं, लौट लौट के जा रहे हो, अब है लौट लौट के जाना, वो अगले जन्म में मिलेगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। बैंक में आपने 1 लाख रुपया आज जमा कराया। एक बच्चा आज पैदा हुआ, उसके माँ ने 1 लाख रुपया जमा कराया पेरेंट्स से। आज बैंक कहता है 14 साल के बाद 2 लाख रुपया हो जाएगा। ठीक है, आप 15 मान लो, 15 साल के बाद 2 लाख, 30 साल के बाद 4 लाख। ठीक है, 30 साल के बाद 4 लाख, 45 साल के बाद 8 लाख। ठीक है, 60 साल के बाद 16 लाख। 60 साल के बाद 16 लाख हो गया ना? हुआ नहीं हुआ? 75 साल के बाद 32 लाख। ये 1 लाख 32 गुना बढ़ गया, 32 टाइम बढ़ गया। 75 साल तक आदमी जिंदा है, उसने निकाला ही नहीं, भूल गया, और उसने अपने बच्चों को दे दिया। एक बैंक, एक देश 1 लाख का 32 गुना बढ़कर दे रहा है। आज आप जो काम कर रहे हो, अगले जन्म में क्या परमात्मा 32 गुना देगा? वो बैंक के बराबर है, वो तोल मोल नहीं करता। वो 320 गुना भी दे सकता है, 3000 गुना भी दे सकता है, देगा। लेकिन इस जन्म का आपको जो है जितना मर्जी करते रहो, वो अगले में मिलना, पुराना वाला भुगतना पड़ेगा। ये संचित कर्म, एक क्रियामान कर्म, एक संचित कर्म और एक प्रारब्ध। प्रारब्ध को नहीं बदल सकता। 12 जन्मों का निचोड़ लेकर एक बुद्धि तैयार की जाती है। बुद्धि पलट नहीं सकते, पलट नहीं सकते। अपनी बुद्धि को पलटना केवल एक तरीका है, माहौल ठीक कर लो। आप अकेले नहीं कर सकते, माहौल, आसपास के माहौल को ठीक करो, अपने आप बुद्धि ठीक होगी। जैसा जैसा बुद्धि देखेगी, धीरे 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 ठीक होगी। 2 साल भक्ति करी नहीं हमने, हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे? रेकी करते हैं, हाथ डालते हैं। वो क्या कह रहा है? वो क्या कहता है? कहता है बाइबल, अभी जो मैंने वीडियो दिखाया था, क्या कहा उसने कि कहता है मैं कैमरे पे हाथ रख रहा हूँ और आप घर से निकलो। ठीक है, घर से निकलो, वो बाइबल पढ़ के निकलो, कोई बीमारी नहीं लगे, कोई कुछ नहीं। आयात पढ़ के जो है आपके जो कुरान में लिखा है वो पढ़ के निकलो। 70,000 जो फरिश्ते आपकी वो करेंगे, आपके पास बीमारी नहीं आएगी, आपके पास गरीबी नहीं आएगी। आएगी आएगी आएगी। जो काम गलत करके आए हो इस जन्म में, वो भुगतने पड़ेंगे। जितने मर्जी आप परमात्मा को, केवल सहन शक्ति आएगी। ये जो नाम जपा जाता है उससे सहन शक्ति आती है, केवल सहन शक्ति, कि वो प्रॉब्लम पता ही ना लगे। प्रॉब्लम क्या है? हम कहाँ समझ रहे हैं इन चीज़ों को? नहीं समझ रहे। भक्ति को समझा ही नहीं, लिखे हुए को कैसे समझ लोगे? वो भेड़ों को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि एक ने बुलाया, ये तो इसलिए आई क्योंकि उसने उसे पाला। जिस आदमी पर उसकी मोहर लगी है ना, परमात्मा ने कहना है तूने मेरे पास आना है बेटा, वो उस परमात्मा की भक्ति करेगा। टाइम नहीं भी है, करेगा, डेफिनेटली करेगा। वो उसे अपने पास रखेगा, सर्कमस्टांसेस ऐसे पैदा करेगा, उसे भक्ति करनी पड़ेगी। तो ये ताकत उस परमात्मा में, हम में नहीं है। ये भक्ति को सोचो, समझो, डीप में जाओ। किताबों में जो लिखा है बस उसे रट लो। तो रटने से तो सुबह शाम जो है आप बाउंड कर दो। हर स्कूल में जो है हनुमान चालीसा कर लो, करते रहो। बच्चे कितने वो निकल लेंगे? कुछ नहीं निकल। 5-5 टाइम नमाज पढ़ लो, कुछ नहीं होने वाला। उस नमाज में बोला क्या है वो तो पता ही नहीं, वो फारसी में है, वो फारसी में है, उसके मतलब ही नहीं पता। मतलब नहीं पता, बोलते जा रहे हो, क्या फ़ायदा उसका? क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा है? एक कुकिंग कर रहे हो, आज टमाटर काटिए, टमाटर को चक्कू रखो, टमाटर के 4 हिस्से करो। 4 हिस्से करने के बाद वो जो है उसमें कढ़ाई लो, कढ़ाई के अंदर जो है आप ये इस तरीके से आपने अपनी बुक पढ़ ली ना, तो
टमाटर लाए, ना काटे, ना गैस जलाई, ना कढ़ाई में डाली, ना उसके हिसाब से आपने कहा कि कड़छी चलानी है, ना वो लाल हुए, ना वो उसमें जो है रस आया, हो जाएगा। वो जो किताब में लिखा है उसे प्रैक्टिकल करो लाइफ में। दैट इज कॉल्ड अध्यात्म। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म क्या है? अध्यात्म ये है, ये नहीं कि बुक पढ़ते रहो, नमाज पढ़ते रहो, बाइबल पढ़ते रहो, अपने जो है स्तुतियाँ करते रहो, हनुमान चालीसा गाते रहो, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होगा। जो लिखा है उसके अंदर उसे लाइफ में बनाओ। जैसे मैंने कहा एक खाना बनाने की बुक है, उसके अंदर मेंशन है, आप वही पढ़ते जा रहे हो। सबसे पहले एक जो है 2 टमाटर ले लो। 2 टमाटर के बाद जो है आपने चक्कू लेना है, चक्कू के बाद 4 उसके टुकड़े करने हैं। जब छोटे छोटे 4 टुकड़े के बाद थोड़े और टुकड़े कर लो। उसके बाद जो है नमक ले लो, मसाला ले लो। लिया तो कुछ भी नहीं, पढ़ लिया, पेट भर जाएगा उससे? क्या वो पेट भर जाएगा? भूख की शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी। आंतरिक शांति, एटर्नल लाइफ नहीं मिल सकती इससे। एटर्नल लाइफ लेने के लिए अध्यात्म में कदम रखना पड़ेगा। उस शैतान को भगाना है, उस पत्थर से भगाना। वो पत्थर क्या है? वो नाम है, उसका नाम जपना, लगातार नाम जपो। सेक्स आ रहा है, काम सता रहा है, नाम जपो। क्रोध आ रहा है, नाम जपो। लोभ आ रहा है, नाम जपो। किसी के को गलत करने की इच्छा आ रही है, नाम जपो। उसको नाम, उस परमात्मा का नाम का सहारा लो, उसे आधार बनाओ। उसे आधार बनाओगे तब जाकर परमात्मा उस परिस्थिति से निकालेगा। ओह, मुझे आज काम ने तंग नहीं करा, सेक्स ने तंग नहीं करा, आज क्रोध ने तंग नहीं करा। सबसे बड़ी जड़ सेक्स है। क्यों नहीं मानते हम लोग? बीवी दी है तो केवल सेक्स के लिए दी है। सेक्स करते रहो बीवी के साथ, और उधर से अध्यात्म की बात करते रहो, होगा ही नहीं। क्रोध करते रहो, परमात्मा की बात करते रहो। लोभ करते रहो, परमात्मा की बात करते रहो। अहंकार करते रहो, परमात्मा की बात करते रहो, नहीं मिलेगा वो। समझो। बहुत दुख होता है मुझे, किताबों में जो लिखा है, हम मन को नहीं मानते। शैतान कुछ नहीं, शैतान होता है, मन कुछ नहीं होता। मन कुछ नहीं होता। यही मन आदमी को भटका देता है। ये देखा, कपड़े उतरवा देता है, परेड करवाता है, उसके बाद अपने घर जलवा देता है। और यही मन जो है ऐसा वैराग्य उत्पन्न कर देता है कि परमात्मा की तरफ लगा देता है, जंगलों में भाग जाता है, अपना सब कुछ छोड़ देता है, प्रॉपर्टी दान दे देता है। लोभ नहीं है उसके अंदर, ये मन ही है। इसे पकड़ना है, इसके हिसाब से नहीं चलना। बहुत कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पर बस सूर्य रेखा सही होनी चाहिए, अदरवाइज बर्बाद कर देगी। ठीक है।